आप सबको देख के नजर आ रहा है मुझे कि मैंने हरा दिया है नन साहिबा को। हाँ दुल्हन, हरा दिया, लेकिन असल में मैंने तुम्हें हराया है, क्योंकि खेल तो कुछ और ही था। असल मकसद ये था कि तुम्हें तुम्हारी पहचान करवाऊं। अब तुम वापस हमारे बीच आ गई हो, गांव की गोरी। देखा, हम लोग फालतू में परेशान हो रहे थे। औजान ने मेरी बात मान ली है, उसे बिल्कुल शक नहीं हम पे। लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा। उसकी यूं अचानक वापसी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं वाकई कंफ्यूज हूँ। यार मैं कह रही हूँ ना, ऐसा आदमी नहीं है औजान। उसके पास इतने मौके थे हमारे झूठ को पकड़ने के। मैं कह रही हूँ वो थक गया है, बिल्कुल थक गया है। चलो ठीक है। अल्लाह अल्लाह, अननोन नंबर है। हेलो, कौन? हेलो, कैसी हैं आप? मैं सीमा पुजाक, सनम साहिबा से बात कर सकती हूँ? मुझे आपका नंबर आपकी सेक्रेटरी से मिला है। वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। बोलिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी कहिए। सनम साहिबा, आपसे मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट मैटर पर डिस्कशन करना है। क्या हम मिल सकते हैं? किस बारे में? उजान के बारे में। क्या कह रही है? लेकिन आपको तो पता है हर जगह मुखबर होते हैं, और ये जो आखिरी खबरें मार्केट में आई हैं ना, उसके बाद पता नहीं क्या हो। बिल्कुल, हर तरफ पापराजी होते हैं। मैं यही हूँ, आप जल्दी आइए। क्या आप मुझे एड्रेस बता सकती हैं? यार पहले हमें एक जगह ढूंढनी होगी जो लोगों की नजरों से दूर हो, और खास तौर पे जगह ऐसी हो जिस पर नाजली और आरजू को बिल्कुल शक ना हो। समझो कि जगह का इंतजाम हो गया, बाकी सब तो फिर आसान है। अगर सनम और नाजली एक ही शख्स हैं, तो वो दोनों एक वक्त में टेबल पर मौजूद नहीं हो सकते। मैं नाजली के पास जाऊंगा और तुम सनम के पास जाके उसे संभालोगे, और इसी तरह हम प्लान के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। मतलब सनम मेरे सामने है और तुम नूरजहां के पास जाते हो और नाजली को देख लेते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी लम्हे ये मसला हल हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हो गया तो मसला हल हो सकता है, लेकिन अगर दोनों एक वक्त में हम दोनों के सामने ना हुई तो खेल आगे बढ़ेगा। और बात कहाँ तक जाएगी ये सिर्फ वक्त बताएगा। अभी जो मैं आपको बातें बताने वाली हूँ ना, उसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ा सा शौक लगे, लेकिन आप फिक्र न कीजिए, मैं हर हाल में आपके साथ हूँ। वैसे भी इसी वजह से तो मैं इतनी दूर आई हूँ। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देख के मुझे वाकई काफी हैरत होती है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको मालूम है और हमें नहीं मालूम? आप कहिए, प्लीज बताइए, खुलकर बात कीजिए। देखिए, आप लोग जानते हैं मैं और उजान एक ऐसा कपल है जिसे कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सका। मतलब चाहे तो सोशल लाइफ हो या फिर हमारा फैमिली सर्कल, हमें हमेशा साथ देखा गया है। बिल्कुल, लेकिन मुझे इन बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। मैगजीन की खबरें मुझे वैसे ही बोर कर देती हैं, और ये आप लोगों की पर्सनल बात है। ठीक है, आप ऐसे कह तो रही हैं, मगर आपके अंदर भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो बढ़ा ही होगा। खैर, मैं टॉपिक पर आती हूँ। ओजान शादीशुदा है। मैंने रजब नामी एक शख्स से सुना है, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उजान उनसे काफी अरसे से नहीं मिल सका है। जब उजान के बाबा ने उसे गांव भिजवाया था, तब वहां पे जाके उसने मजबूरन एक लड़की से शादी की थी। यकीन नहीं आया ना? मैंने भी पहली दफा ये बात सुनी थी तो मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं आया था। अरे वाकई में आप तो हद करती हैं सीमा साहिबा। हाँ, आई सीमा साहिबा, आपने मुझे बहुत गलत पहचाना है। एक्साइटमेंट के साथ जो आपने बात बताई, उसकी मेरे नज़दीक इतनी छोटी सी भी अहमियत नहीं, और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं इसमें। और मुझे आपकी इस नेकी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे औजान पर पूरा भरोसा है, और आपको लगता है कि हमारे बीच कोई राज होगा? हो ही नहीं सकता। आप शायद समझी ही नहीं है सीमा मैडम, मैं और औजान एक ही घर में रहते हैं। दो लोगों को अगर एक दूसरे पे भरोसा ना हो तो क्या वो एक घर में रहेंगे? हमारे बीच कोई झूठ नहीं है। अच्छा, तो मान लेते हैं। ज़हनी मरीज है ये। इसकी जिंदगी में कोई और काम ही नहीं है क्या?